नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे कि सरकार द्वारा कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जाती है और इन सरकारी योजना में लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। लेकिन इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, कुछ जरूरी गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स आपको बनाने पड़ते हैं, तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हो कि ये सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है और क्या आप ये जानना चाहते हो कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें कौन कौन से गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स बनाने पड़ते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के ऐसे जरूरी 5 गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स के बारे में जो हर एक भारतीय को बनवा लेने चाहिए। और अगर आप एक बार ये कार्ड बनवा लेते हैं तो आप गवर्नमेंट योजनाओं का आसानी से लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इन कार्ड्स के बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। ये कार्ड कौन कौन से हैं, इन कार्ड को कैसे बना सकते हैं, इन कार्ड्स को बनाने के लिए कितनी फीस लगती है, इस तरह की बात हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, वीडियो को पूरा देखना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक आपने कौन कौन से गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनवा रखे हैं और क्या आपको अभी तक इन गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स पर कोई लाभ मिला है। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला कार्ड है केसीसी कार्ड, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड है किसानों के लिए और किसान ये कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड बनवाने के बाद किसान को 5 लाख रुपए तक की लोन लेने की लिमिट मिल जाती है, यानी कि किसान अपनी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बैंक से ले सकता है। इस कार्ड की विशेषता यह है कि यह कार्ड बनने के बाद आपको एक केसीसी कार्ड मिलता है और यह कार्ड एटीएम की तरह ही होता है। इसको आप एटीएम में यूज कर सकते हैं। एटीएम मशीन से जितने पैसे आपको चाहिए आप विड्रॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। किसान जितने पैसे विड्रॉल करके यूज करता है केवल उन पैसों पे ही उनको ब्याज लगता है। जो पैसे उसके केसीसी अकाउंट में होते हैं उन पे उसको कोई ब्याज नहीं लगता है। और इस कार्ड की यह भी विशेषता है कि इस कार्ड में अगर आप 1,60,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। और 5 लाख रुपए लिमिट तक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको मात्र 7% ब्याज दर पर लोन मिल जाता है और ब्याज में आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। अगर किसान टाइम पर अपना लोन रीपे करता है तो किसान को ब्याज में 3% तक की सब्सिडी मिल जाती है। अगर किसान सब्सिडी का लाभ लेता है तो मात्र 4% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक की लिमिट का लाभ ले सकता है। तो किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड कौन कौन बना सकता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड किसान बनवा सकते हैं जिनके पास खुद की भूमि है और जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जो किसानी करते हैं, वो सभी फार्मर किसान कार्ड बना सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वो किसान भी बना सकते हैं जिनके पास खुद की भूमि तो नहीं है लेकिन वो ठेके पे भूमि लेकर के, लीज पर भूमि लेकर के खेतीबाड़ी का काम करते हैं, वो भी केसीसी कार्ड बना करके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं जैसे पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, बी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह का कोई बिजनेस करता है वो किसान भी केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हम कहां से बनवाएं? तो किसान क्रेडिट कार्ड आपका बैंक में बनेगा। बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना है और वहां पे आपको केसीसी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। किसान बैंक में आवेदन करके केसीसी कार्ड बना सकते हैं। केसीसी कार्ड बनाने का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसबीआई बैंक के कस्टमर है तो योनो एसबीआई ऐप की मदद से ऑनलाइन आवेदन करके भी केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं। तो है ना ये कार्ड किसानों के लिए एक बेस्ट कार्ड, क्योंकि किसानों को आसानी से ऋण मिल जाता है और अपना खेतीबाड़ी का काम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड है वो श्रमिकों का बनाया जाता है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जिनका पंजीकरण किसी भी कंपनी में या संगठन में नहीं हुआ है, वो सभी श्रमिक ई श्रम कार्ड बनाने के पात्र है और वो ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने का क्या फायदा होगा? ये कार्ड बनवा लेने पर श्रमिकों को उनकी पहचान मिलती है। श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूएएन नंबर मिलता है, इससे उनको उनके काम की पहचान मिलती है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। पंजीकृत श्रमिक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड पर श्रमिक को भविष्य में पेंशन का लाभ भी मिल सकता है। वर्तमान में ई श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि PMSYM पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पर श्रमिक को कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी कि कुछ योगदान श्रमिक को करना पड़ता है और कुछ योगदान सरकार का रहता है। जब श्रमिक की आयु 60 वर्ष की हो जाती है तो उसके बाद श्रमिक को 3,000 रुपए मासिक पेंशन लग जाती है। इस प्रकार से ई श्रम कार्ड के कई फायदे हैं। ई श्रम कार्ड कैसे बनवाएं? तो ई श्रम कार्ड बनवाना बहुत आसान है। आप इसे ऑनलाइन आवेदन करके ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है www.ishram.gov.in
www.ecom.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करके ये कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? ये एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड है और अगर आप खुद अप्लाई करके ये कार्ड बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री ये कार्ड बन जाता है। इसके लिए कोई फीस आपकी नहीं लगती है। इसके बाद नंबर 3 कार्ड है लेबर कार्ड, या जिसे मजदूर कार्ड भी कहते हैं। लेबर कार्ड है वो मजदूरों का बनाया जाता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन मजदूरों का लेबर कार्ड बनाया जाता है। यानी कि जो मजदूर भवन निर्माण से संबंधित काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, इस तरह के जो मजदूर है वो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। लेबर कार्ड बनवाने पे क्या क्या फायदा मिलता है? लेबर कार्ड मजदूरों के लिए एक तरह से वरदान है। इस कार्ड को बनाने के बाद मजदूर को सबसे पहले तो औजार वगैरह खरीदने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि मजदूर अपने व्यवसाय से संबंधित टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा मजदूर के बच्चे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है और छात्र अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको मेधावी छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा मजदूर अगर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो मजदूर कार्ड पर विवाह शगुन योजना, कन्यादान योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। अगर मजदूर कार्ड बना हुआ है और मजदूर की काम के दौरान दुर्घटनावश कोई मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स मजदूर कार्ड पर मिलते हैं। मजदूरों के लिए ये बहुत जरूरी कार्ड है। मजदूर कार्ड कैसे बनवाएं? मजदूर कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर आप हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं तो ऑनलाइन आवेदन करके मजदूर कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.hrylabor.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन देना होता है। आप CSC सेंटर की मदद से भी ऑनलाइन आवेदन करके ये कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको लेबर डिपार्टमेंट में विजिट करना है और वहां से आप आवेदन करके ये कार्ड बनवा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मजदूरी का काम करते हैं तो आपके लिए मजदूर कार्ड बहुत ही उपयोगी कार्ड है और इस कार्ड से आपको काफी मदद मिलेगी, तो ये कार्ड आप जरूर बनवा लीजिए। मजदूर कार्ड बनवाने के लिए कितनी फीस लगती है? हरियाणा राज्य में मजदूर कार्ड बनवाने की जो सरकारी फीस है वो 85 रुपए मात्र फीस लगती है। अलग अलग राज्य में फीस है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन नाम मात्र की फीस देकर के ही मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं। तो मजदूरों के लिए है ना ये एक लाभ देने वाला कार्ड। मेरे को तो ये कार्ड मजदूरों के लिए बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। हमारी लिस्ट का अगला जो कार्ड है वो वाकई ही गरीब लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कार्ड है और सबसे बेस्ट कार्ड होने वाला है, तो वीडियो में आप बने रहे। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो है BPL राशन कार्ड। ये BPL राशन कार्ड है वो गरीब लोगों का बनाया जाता है। जो लोग बिलो पुअर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनकी सालाना आय कम है, वो लोग BPL राशन कार्ड बनवा सकते हैं। BPL राशन कार्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस कार्ड पर आपको गेहूं, चावल, बाजरा, खाद्य तेल वगैरह BPL परिवारों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इस कार्ड पर और भी कई लाभ मिलते हैं, जैसे अगर आपका BPL राशन कार्ड बना हुआ है और BPL परिवार में बेटी की शादी की जाती है तो बेटी की शादी पर सरकार द्वारा सगुन योजना के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा BPL परिवार में छात्र छात्राओं को, अगर छात्र छात्रा मेरिट लिस्ट में आते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, तो उनको सरकार द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा BPL परिवारों को सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सहायता भी दी जाती है। तो BPL परिवारों के लिए BPL कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BPL कार्ड हम कैसे बनवाएं? BPL कार्ड बनवाना आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप बिलो पुअर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं तो BPL कार्ड बनाने के पात्र हैं। आपको खाद्य आपूर्ति विभाग में विजिट करना होता है, वहां पे आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद BPL कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करके भी BPL कार्ड बना सकते हैं। अगर आप हरियाणा स्टेट के रहने वाले हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके ये कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए साइट विजिट करें www.epds.haryanafood.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के खुद ही अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। BPL राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी फीस लगती है? अगर आप हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, खुद ही अपना राशन कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए, तब ये कार्ड आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो फूड डिपार्टमेंट में जाकर के आवेदन करके ये कार्ड बना सकते हैं। इसकी कुछ नाम मात्र ही फीस लगती है और ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट का लास्ट कार्ड है नंबर 5 कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कार्ड, PMJJY कार्ड। ये कार्ड बनवाने के बाद आपको बीमा कवर मिलता है। सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इसके लिए आपको सालाना 436 रुपए की फीस देनी होती है। मात्र आपको 436 रुपए सालाना कटेंगे और आपका पंजीकरण PMJJY में हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ये कार्ड कैसे बनवाएं? ये कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक में विजिट करना होगा। आप इसे सरकारी बैंक में,
प्राइवेट बैंक में या ग्रामीण बैंक में कहीं भी जहां पर आपका खाता है वहां पे आप PMJJY योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना को शुरू कर सकते हैं। वार्षिक 436 रुपए आपके खाते से ऑटो डेबिट होंगे और आपका PMJJY योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक सरकारी बीमा योजना है और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए इसे शुरू किया गया है, तो आप इसे बैंक से आवेदन करके शुरू कर सकते हैं। तो ये थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 कार्ड और इन 5 कार्ड पर आपको कहीं ना कहीं सरकार से आर्थिक सहायता मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरह के और कार्ड बनाने चाहिए कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।